एक बार फिर से स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी मैथमेटिक्स वाले पेपर के ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या क्वेश्चन। नंबर 126, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है और ऊंचाई भी समान है, तो आयतन का अनुपात बताइए। चलिए बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शंकु, अर्धगोला और बेलन तीनों में बना देता हूँ यहाँ पे। शंकु, अर्धगोला और बेलन। ये शंकु, ये अर्धगोला और ये बेलन। तीनों का आधार समान है, तो जब तीनों का आधार समान है तो तीनों की त्रिज्या हम r मान सकते हैं और तीनों की ऊंचाई भी समान है। तो ऊंचाई समान है तो उस केस में हम जानते हैं अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वो उसकी त्रिज्या के ही बराबर होती है। तो इनकी जो ऊंचाई है वो भी इनकी त्रिज्या के बराबर है। तो तीनों का आधार जो है, त्रिज्या जो है वो तो r है और तीनों की ऊंचाई जो है वो भी क्या है, r ही है। ठीक है, तो अब शंकु का, तीनों के किस चीज का अनुपात पूछा गया है, तीनों के आयतन का अनुपात पूछा गया है। तो आयतन का अनुपात हम पता करते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h। h तो इसका r ही है, तो हम यहाँ r³ लिख लेते हैं। ठीक है, अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या होता है? उसका होता है पाई r स्क्वायर h। h की जगह पे फिर वही इसका जो ऊंचाई है वो तो r ही है, तो r³ डाल देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पाई r³ तो तीनों में है, तो अनुपात वाले केस में ये तो हट गया हमारे पास से। अब बचा रहा है हमारे पास में, ये बटा में है, बटा में, बटा में है। अनुपात जब निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए बेटर रहता है कि हम तीनों में 3 से गुना कर दें, तो हमारा कुछ काम हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। अब इनके अनुपात के बारे में आप देखो तो क्या मिलता है। यहाँ से मिलेगा आपको 1 अनुपात, यहाँ से मिलेगा आपको 2 अनुपात, यहाँ से मिलेगा आपको 3। सिंपल। तो शंकु और ये क्या नाम है, अर्धगोला और बेलन जिसके आधार समान हो और ऊंचाई भी समान हो, उसके आयतनों का जो अनुपात होगा वो 1:2:3 का अनुपात होगा। आई होप कि ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देख लें पहले ये 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है। 1 2 3 जो है हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, या फिर और भी कोई अगर आपको कमेंट करना हो तो कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाकी और बचे हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।